हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि परिषदीय शिक्षकों के सभी सेवारत प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने संबंधित शासनादेश जारी हो चुका है। अब गुरुजी भी पढ़ेंगे ऑनलाइन, बनेगी ई लर्निंग पासबुक कि गुरुजी को कितना आता है, इस पर भी एक ऑनलाइन आपका जो है एग्जाम होगा। उसके बाद ई लर्निंग पासबुक बनेगी कि कितना आप लोग जानते हैं, प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि अब आप यहां पर समझ रहे हैं कि दीक्षा ऐप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप होता चला जा रहा है, जिस पर हम अभी तक जितने भी प्रशिक्षण ले रहे थे वो तो कर ही रहे थे। इसके साथ साथ अब परिषदीय जो शिक्षक हैं उनके सभी सेवारत प्रशिक्षण जो है वो भी दीक्षा ऐप के माध्यम से जोड़ दिए जाएंगे। तो इसी पर आधारित है दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो। इसका पूरा क्या क्या होगा इसमें, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। उसका शासनादेश जो है वो क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल, और अपडेट रहिए बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी शासनादेश हैं या जो भी कुछ हो रहा है उसमें अपडेट होते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परिषदीय शिक्षकों के सभी सेवारत प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने संबंधी शासनादेश। जैसा कि यहां पर आपको स्लाइड में दिख रहा है कि परिषदीय शिक्षकों के सभी सेवारत प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने संबंधी शासनादेश जारी हो चुका है। और अब जो है हमने बताया था गुरुजी भी पढ़ेंगे ऑनलाइन और बनेगी लर्निंग पासबुक, यानी कि ऑनलाइन ही आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा और टेस्ट के जो अंक होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो सब जो है आपकी जो सब सर्विस बुक होगी उसमें जो है जोड़े जाएंगे और लर्निंग पासबुक भी बनेगी कि आपको कितना आता है या आपने इस प्रशिक्षण में कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो उसी पर आधारित है ये वीडियो। तो बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का प्रशिक्षण अब होगा ऑनलाइन और मिलेंगे अंक। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण अब दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संचालित करने का निर्णय लिया है। सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों को एक शैक्षिक सत्र में सभी प्रशिक्षण कोर्स पूरे करने होंगे। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश क्या है उसके बारे में भी हम आगे वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अगली स्लाइड। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों का प्रशिक्षण अब ऑनलाइन होगा और शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या में भी इसके अंक विशेष दिए जाएंगे आपको। यानी कि अब गुरुजी को भी ऑनलाइन पढ़ना होगा और उसका मूल्यांकन भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग्स कर ली, अभी तक हम ट्रेनिंग कर लेते थे और आसपास पूछ कर एक दूसरे से और हम वो जो है जो भी प्रशिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे उनको हम लोग हल कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आप लोगों की गोपनीय आख्या बनेगी और ऑनलाइन जो है वो सही से पढ़ना होगा, उसका मूल्यांकन भी होगा, उसके अंक भी आपको मिलेंगे। और उन्होंने क्या सीखा, मतलब अगर आपने जो ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया उसमें क्या सीखा, इसकी लर्निंग पासबुक तैयार की जाएगी। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा। इसका 20% भारांक उनकी गोपनीय आख्या में भी दिया जाएगा। मतलब मैंने बताया था कि इसका 20% भारांक उनकी गोपनीय आख्या में दिया जाएगा। इससे सरकार प्रशिक्षण पर खर्चे जाने वाले 125 करोड़ रुपए की भी बचत करेगी। प्रशिक्षण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तय कर दी है। प्रतिवर्ष 100 कोर्स शिक्षकों को करवाए जाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद प्रशिक्षण के लिए कैलेंडर जारी करेगा। यानी कि आपको और इसके मुताबिक शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना होगा। हर प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन भी होगा। इसके लिए SERT कैलेंडर को छोटी डायरी की शक्ल में प्रशिक्षण की अवधि, लक्षित शिक्षक मूल्यांकन अवधि समेत QR कोड आदि शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी कोड को स्कैन कर कोर्स किया जाएगा। यानी कि आपको एक डायरी उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें पूरा डाटा होगा, QR कोड अवेलेबल होगा और आप उसको स्कैन करके आप कोर्स कर सकते हैं।
अभी तक शिक्षकों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर होता था, उसमें ना तो शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाती थी और ना ही मूल्यांकन होता था। मतलब सब लोग वहां पर लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और हम लोग जो है उस प्रशिक्षण को कर रहे हैं। लेकिन अब जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाएगी और उसका आपका मूल्यांकन भी होगा। कई शिक्षक इन प्रशिक्षणों में जाते ही नहीं है, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत से लोग सिर्फ सिग्नेचर हो जाते हैं उनके, वो प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अक्सर प्रशिक्षणों के लिए जमा होने वाले शिक्षकों के मनोरंजन के वीडियो भी वायरल होते हैं। ये देखा होगा लोग कि ये देखिए प्रशिक्षण हो रहा है, इस तरीके से मीडिया में बहुत से वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। तो तैयार होगी शिक्षकों की ई लर्निंग पासबुक। मैंने बताया था दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैंने ये बोला कि दीक्षा ऐप प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता चला जा रहा है। अभी हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था कि दीक्षा ऐप को हम लोगों ने मानव संपदा पोर्टल से भी जोड़ दिया गया और उसके बाद जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो सब मानव संपदा पोर्टल में से अटैच हो रही है। यानी कि सबसे जैसे जोड़ा गया था उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, ठीक है। अब जो भी हमारे प्रशिक्षण होंगे या हमारा जो मूल्यांकन होगा टीचर्स का, वो भी दीक्षा ऐप के माध्यम से ही होगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है दीक्षा ऐप। उसके बाद यहाँ हर शिक्षक के बारे में एक क्लिक पर देखा जा सकेगा, यानी कि उसने कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर लिया है या उसका मूल्यांकन क्या रहा है। उनकी ई लर्निंग पासबुक से प्रशिक्षण का पूरा ब्यौरा देखा जा सकता है। जो उनके पास पासबुक होगी, बस हम QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद उनकी पूरी डिटेल जन कुंडली खुल के आ जाएगी कि इन टीचर्स ने कितने प्रशिक्षण किए हैं, इन्होंने क्या जो है क्या इनका स्कोर है, इनका मूल्यांकन में इनका क्या रिजल्ट रहा, वो भी ठीक है। यानी कि बच्चों के साथ साथ अब हमारी भी परीक्षा होगी और हमको भी वो परीक्षा पास करना होगी और हमको भी नंबर दिए जाएंगे। वहीं यहां से अच्छी तरह ट्रेनिंग करने वाले शिक्षक भी चिन्हित हो जाएंगे। यानी कि जिन लोगों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, करी है और उनके पूरे पूरे अंक हैं, उनको भी वो यहाँ पर जो है चिन्हित कर लिए जाएंगे, हाँ ये अच्छे टीचर्स हैं। इसके साथ ही वार्षिक गोपनीय आख्या में 20 अंकों का भारांक सभी प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद ही दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने सब प्रशिक्षण पूरे कर लिए उसके बाद ही आपको जो है जो गोपनीय आख्या, वार्षिक गोपनीय आख्या आपकी बनेगी, वो उस पर भी ये चीज मेंशन की जाएगी। यानी कि अब जो है लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। बहुत अच्छे से हम लोगों को जो है बेसिक शिक्षा में जो भी प्रशिक्षण, यानी जो आने वाला दीक्षा ऐप पर जो भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे, बहुत अच्छे से करना है हम सबको। यानी कि प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया होगी। उसके बाद यहाँ पर वो दे रखा है कि शासनादेश संख्या 785/68-5, इस तरीके से पूरा एक शासनादेश है और इसमें मेंशन है वही चीज जो मैंने अभी ऊपर बताई थी स्लाइड्स में कि यहाँ पर जो है आपको की सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन रखरखाव मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। ये तो मालूम है सबको और सबका मानव संपदा पोर्टल पे ही आप लोगों को यूजर और पासवर्ड मिल चुका है और आप लोगों ने अपना आईडी वाईडी जो मानव संपदा पोर्टल पे जो भी करेक्शन था वो सब सही कर लिया। यानी कि अब जो भी कुछ है वो आपका मानव संपदा पे कोई भी एक क्लिक करके आपके बारे में, आपके विषय में पूरी जानकारी कर सकता है। मानव संपदा पोर्टल के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूजर आईडी से उपलब्ध करा दी गई। तो ये सब चीजें पूरे इसमें दे रखा है और इस शासनादेश को आगे पढ़िएगा आप। दूसरे उसमें पूरी दे रखी कंडीशंस कि आपको जो है वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकन किया जाएगा आपका जो है। उसके बाद जो ये चौथा पॉइंट है, इसी में प्रशिक्षण सामग्री का विकास किया जाएगा। ये देखिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास। उसके बाद इसमें जो है दीक्षा, ये चौथा वाला देख लीजिए, दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामग्री वीडियो प्रस्तुतिकरण एनिमेशन PDF के रूप में उपलब्ध होगी। ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो दूसरी वाली वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन, ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से, SCERT द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर के आधार पर समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों को एक शैक्षिक सत्र में समस्त प्रशिक्षण कोर्स तथा प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त के साथ ही स्कूल लीडरशिप का प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु निर्गत शासनादेश संख्या, ये संख्या दे रखा है 14 जनवरी 2020 को निर्गत हुआ, द्वारा दीक्षा पोर्टल के उपयोग हेतु अंक निर्धारित किए गए हैं। तत्क्रम में निर्धारित अंक दीक्षा पोर्टल पर 100% ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने पर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके का पूरा एक शासनादेश है। आपका मूल्यांकन कैसे होगा ये 6 पॉइंट में दे रखा है। शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण किस तरीके से होगा, कहां से होगा, कौन कराएगा, ये भी सब दे रखा है। उसके बाद ये दे रखा है कि प्रशिक्षण का
एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एवं स्टेट रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जनपदवार डाटा एनालिटिक्स जारी किया जाएगा कि कितने शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है। उसके बाद जो है जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण किए जाने की नियमित समीक्षा करते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उक्त निर्देशों के बारे में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो ये रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव जी जो हैं, इन्होंने ये पूरा एक निर्देश निर्गत किया है और हम लोगों को ये सेवारत प्रशिक्षण लेना है सभी लोगों को। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो इसी पर आधारित था कि हम लोगों को सबको जो है ये इस तरीके का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो दीक्षा ऐप के माध्यम से लेना है और इन प्रशिक्षणों को पूर्ण भी करना है और इन पर अंक भी निर्धारित किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।